एक पुराना फिल्म का पुराना गाना है कि पिंजरे की पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। दरभंगा के फुटपाथी दुकानदारों पर यह सटीक गाना बैठता है। इनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। कहने का मेरा मतलब है, दरभंगा में जो फुटपाथी दुकानदार हैं, इसके लिए संघ तो जरूर है, लेकिन इनके दर्द का अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नाला पर अपना रोजी रोटी चलाने के लिए दुकान करते हैं। निगम का कहना है कि नाले की सफाई में हमको परेशानी होती है, इसलिए नाले पर दुकान नहीं लगावें। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आखिर जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे और कहाँ रोजगार करेंगे। अगर वो प्रदेश जाते हैं तो उतना उन्हें कमाई नहीं हो पाएगा जितना कि दरभंगा में रह के वो अपना परिवार के साथ भी रहते हैं और अपना कुछ रोजी रोटी चलाने के लिए सड़क किनारे या जो नगर निगम का नाला है उस पर दुकान चलाकर अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन निगम प्रशासन के द्वारा लगातार अनाउंस भी किया जाता है कि आप नाले पर किसी प्रकार का कोई दुकान नहीं लगावे, लेकिन ये आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ये गरीब तबके के लोग हैं, दो चार सौ रुपया 500 रुपया रोज कमाते हैं, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण करते हैं। जिस प्रकार से दरभंगा में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर जिला प्रशासन एवं नगर निगम के सहयोग से वन वे लागू किया गया, उसका अक्षरशः पालन हो रहा है। लेकिन ये गरीब तबके के लोग हैं कि आखिर ये जाए तो जाए कहाँ, इन्हें रोजी रोटी कहाँ मिलेगा। कई दुकानदारों से जब हमने बात किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग सड़क किनारे या नगर निगम के नाला पर दुकान नहीं लगाएंगे, जो नगर निगम का जमीन है वहाँ हम लोग को जगह दे, हम लोग अपना रोजगार करेंगे, परिवार का भरण पोषण करेंगे। ऐसा नहीं होने के कारण उनके पास मजबूरी है, वो सड़क किनारे या नगर निगम के नाला पर अपना दुकान करते हैं। नगर निगम के द्वारा समय समय पर उनसे चालान भी काटा जाता है, उन्हें अनाउंसमेंट करके कहा भी जाता है कि आप नाला पर दुकान नहीं लगावे। लेकिन कई दुकानदारों का कहना है कि हम लोग तो हटा लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े दुकानदार हैं जो सड़क को अतिक्रमण किए हुए हैं, उनके आगे में मोटरसाइकिल लगता है, उनका सारा सामान सड़क पर बिकता है, उन पर तो कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन हम लोग पर कार्रवाई होती है। कई दुकानदारों ने दरभंगा दर्शन न्यूज के साथ अपना आक्रोश जाहिर किया। जैसा उन लोगों का आक्रोश देखा जा रहा है, इससे यही लगता है कि वो लोग कहीं न कहीं आंदोलन के मूड में हैं। दरभंगा शहर के आयकर चौराहा के पास खड़ा होकर जब हमने कई दुकानदारों से जानकारी लेना चाहा, तो उन्होंने कहा कि नगर निगम के द्वारा 500-1000 रुपया का रसीद काटा जाता है, लेकिन रसीद में भी धांधली है। उन्होंने कहा उगर कनगर हैं, जिनके पास पैरवी है, उनसे तो चालान नहीं काटा जाता है, लेकिन हम लोग से नगर निगम प्रशासन आके चालान काट लेती है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। एक दुकानदार ने तो यहाँ तक कह डाला कि यह चालान जो है सो या रसीद जो है सो फर्जी है। खैर, ये तो निगम प्रशासन का अपना काम है, लेकिन जिस प्रकार से इन दुकानदारों में आक्रोश है, लगता है कहीं ना कहीं ये लोग आंदोलन करेंगे। अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में दुकानदारों ने दरभंगा दर्शन न्यूज के साथ अपना दर्द बयां किया। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। दरभंगा में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम, यातायात थाना जो है सो लगातार प्रयास कर रही है। अब दरभंगा में वन वे भी लागू हो गया है कि एक तरफ से जाइए और एक तरफ से वापस आइए। दरभंगा नगर निगम के द्वारा लगातार जो फुटपाथी दुकानदार हैं उनसे जुर्माना वसूलती है कि आप नाले पर दुकान किए हुए हैं, रोड पर दुकान किए हुए हैं। कई दुकानदारों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया। वो ये कह रहे हैं कि आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ, ना दुकान किए हुए हैं, हमारे परिवार का भरण पोषण इसी से होता है। यहाँ अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाएंगे तो वहाँ हम लोग का गुजारा नहीं हो पाएगा। ये मेरा यहाँ घर है, यहाँ रह के हम जीवन यापन करते हैं और छोटा मोटा दुकान खोलते हैं। इन लोगों का आक्रोश नगर निगम पर है। नगर निगम जिस प्रकार से फाइन इन दुकानदारों से काटती है, इनका कहना है ठीक है, फाइन देने के लिए हम तैयार हैं, हम लोग का व्यवस्था भी हो, हम लोग कहाँ जाएंगे, परिवार है। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण इन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, शहर में मॉल है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उस पर तो निगम प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं होता है, लेकिन हमारे छोटा मोटा दुकान जो है, हम जिससे अपना भरण पोषण करते हैं, उस पर नगर निगम आती है और बिना सूचना का फाइन काट के चली जाती है। नगर निगम से मेरा आग्रह है, अरे यार ठहरो ना यार, नगर निगम से मेरा आग्रह है कि हम लोग का भी व्यवस्था करें। जहां नगर निगम का ज़मीन है वहां हम लोग को व्यवसाय करने के लिए जगह दे। जैसा कि 2-3 दुकानदारों ने अपना आक्रोश झाड़ा है, इससे अब यही लगता है कि इन लोगों में अंदर से आक्रोश पैदा हो रहा है और नगर निगम के खिलाफ ये लोग आवाज़ भी बुलंद कर सकते हैं।
अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में 2-3 दुकानदारों से जब हमने पूछा कि आप लोग फाइन देते हैं नगर निगम को, क्या कुछ समस्या है, तो उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए अपना दर्द बयां किया। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। चालान जो है काटा अच्छी बात है, लेकिन मुंह देख करके चालान काटा गया। कुछ दुकान के काटा है भवन चौक से यहाँ से लेकर पूरा थाना मोड़, पूरा फुटपाथ पे होटल, बड़ा बड़ा होटल बना कर रखे हुआ। इस सब पे किसी को चालान नहीं काटा गया। यहाँ पे 20-25 दुकानदार का काटा, पूरा नाश्ता वाला से जाम के समस्या बना कर रखे हुआ। अगर आप चालान ही काटता है, महीना बांध दीजिए 1000 रुपया 1500 रुपया देने के लिए हम लोग राजी है। मुंह देख करके चालान काटे। यहाँ श्यामा सजी के रोड में किसी दुकानदार से चालान नहीं काटा। आप भवन टाइगर चौक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 10-20 दुकान है, इस साइड में किसी ने काटा गया। जो आदमी कमजोर है, बोलने वाला नहीं है, उसको चालान काटा गया। यहाँ समस्या यही है, मुंह देख करके चालान काट। जहाँ कर्मचारी को पैसा दिया जाता है, मुंह भर दिया जाता है, वहाँ चालान नहीं काटता है। नहीं, जैसे भी बुलडोजर चलता है उस पर। कौन कर्मचारी को पैसा से मुंह भर दिया जाता है? नगर निगम के कर्मचारी से मुंह भर दिया जाता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के लोहा के चप्पल जूता का दुकान के हुआ है। ये 144 लगा हुआ है जमीन पे, इधर देखिए वीडियो देखिए। यहाँ 144 लगा, बिहार सरकार के है। अवैध रूप से बड़ा बड़ा दुकान बना के क्यों रखे हुआ है? ये अतिक्रमण नहीं है। सरकार कहाँ? सरकार सोए हुआ है। कब जगेगा सरकार? बड़ा बड़ा व्यवसाय कर रहा है। यहाँ से पूरा प्लॉट देखिए, इससे पूरा प्लॉट है, यहाँ से हुआ तक पूरा दुकान है। इस 144 लगा हुआ है, ये कोर्ट के जमीन है, क्या इस खाली नहीं होगा? हम लोग ठेला पे गुजर बसर परिवार चलाते हैं। हम लोग आइए 4 घंटा मारिए, कल से पूरा खोल के फेंक दिया रोड पे। चालान काट दिए आप। चालान काटे, हमको काटे, सभी को काटिएगा तब ना। आगे पूरा चालान नहीं काटा गया, किसी को नहीं काटा गया। 10 दुकान 20 दुकान का काट दिया है, 1000, किसी को 2000, किसी को 500, जैसा आदमी है मुंह देख करके चालान काटा गया। तो जितने आप इतने सारे दुकानदार हैं, वो विरोध क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ अकेले आप विरोध कर रहे हैं? अकेले क्यों नहीं? विरोध से क्या हो जाएगा? अब ज़्यादा जेल में डालिए, और उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। क्या आक्रोश है? या तो आक्रोश यही है कि हम लोग के या तो यहाँ के सांसद हो या विधायक हो, मेयर हो, हम लोग व्यवस्था दिया जाए। भगवान चौक पर नगर निगम जमीन है, उसमें व्यवस्था कर दिया जाए। गुजर बसर ठेला साग सब्जी आदमी बेचेगा। हम लोग पुरको सर आ रहे हैं, नया दुकान से आएगा तो पूरा नाश्ता का लगाया हुआ है। यहाँ जाम का समस्या बना के गया। हम लोग यहाँ दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं रहता। भर दिए 500 रुपये बेचना मुश्किल है। 500 रुपये नहीं बेचे हैं, आप 1000 का चालान काटिएगा। भर दिन सूतल रहता है। यहाँ जो 2 5,000 10 20 हज़ार कमा के रोड के जाम का समस्या बनाया, उसमें कोई एक्शन नहीं है। जो दमंग है उसमें कोई एक्शन है। कमजोर पे आइए, धावा बोलिए, फल को छीड़ दीजिए, आप चालान काट दीजिए, जो मर्जी आइए करके चल जाइए। यही सरकार के यहाँ के यही व्यवस्था है बिहार सरकार का। दरभंगा के सांसद हो या तो मेरा विधायक जी हो, सबको किसी को नजर नहीं है। वोट के वक्त में आइए, वोट लीजिए, बाबू भैया कीजिए, उसके बाद जाकर सो जाइएगा आप लोग। माने आप लोग का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है? यहाँ नहीं सांसद है, नहीं यहाँ के विधायक है, नहीं मेयर है, कोई नहीं है। अच्छा, इतने दुकानदार हैं, आखिर वो लोग विरोध आदमी डरता है। आप उस पर लाठी चलवाइएगा, पुलिस से मार खिलवाइएगा, लाठी चलवाइएगा। आपको तो सत्ता में है ना, आपको सरकार में आप है, पावर है आपका, आप कुछ भी करवा सकते हैं जनता को। ये तो किसका ये पुर्जा है? ये फर्जी चालान, हमारे माध्यम से फर्जी चालान है। ये पुख्ता नहीं है। ये कैसे कहते हैं फर्जी चालान है? है ना, इस पे आपने देखिए ना, पढ़िए ना, दरभंगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, इसका अर्थ हमको समझाया जाए, इसका अर्थ समझाया जाए। ये दरभंगा नगर निगम का चालान है, लेकिन पूरा फर्जी है। ये पक्का चालान नहीं है। ये यहाँ के कर्मचारी को जेबी में पैसा जाता है, बड़े बड़े अफसर के यहाँ जेबी में जाता है। या तो आप अतिक्रमण करना है, पूरा मुक्त कीजिए। आप रोड के किनारे पक्का बनाइए। कोई भी दुकानदार क्यों लगाएगा? शौक से लगाया है। घर में ही व्यवस्था नहीं है। ये हमारे बिहार के मुखिया होता नीतीश कुमार जी, सम्मान जनता को दिए नहीं पता। दिल्ली पंजाब हरियाणा वाला गाली देवे करेगा, आपको जूता से मारवे करेगा, हमको मारवे करेगा। आपका कहना है कि यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। जब हम अपना घर में सुरक्षित नहीं है बिहार में, यहाँ आते हैं, आप गाली देते हैं, फल छीड़ देते हैं, फेंक देते हैं। हम दिल्ली पंजाब फैक्ट्री में जाकर काम करेंगे, वहाँ दिल्ली पंजाब हरियाणा वाला गाली नहीं देगा? क्या गलत कर रहा है? गलती मेरा है, मेरा सरकार का है, यहाँ दोष है। ये दिल्ली पंजाब हरियाणा वाला
गुजराती को नहीं है, मराठी को नहीं है ये। अगर हम अपने पेट गुजर बसर कर रहे हैं, आइए दुकान को नोच के फेंक दीजिए आप। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कर सकते हैं आप, कार्रवाई करके जेल में डाल दीजिए, लाठी चलाइएगा, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी हुआ। कहाँ दुकान है आपका ये? आयकर चौक पे हम लोग का पुरका से दुकान आ रहा है। बस स्टैंड जब लिया था ना, उस समय से मेरा बाबूजी दुकान करता है। आज रोड के समस्या पूरा नाश्ता बना के बनाए। जितना दुकानदार है यहाँ ट्रांसपोर्ट में पूरा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। बहुत सा दुकानदार जगह छेद करके भाड़ा लगाता है। इस पर एक्शन कब लेगा यहाँ के प्रशासन जो महोदय है, एसपी जी है, डीएसपी साहब है, इस पर एक्शन कब लेंगे? इस पर कोई एक्शन है? विधायक कब एक्शन लेंगे? सांसद महोदय कब लेंगे? यहाँ के मेयर कब लेंगे? 10 साल हो गया उनको। ये सब चीज कब आप निर्णय लीजिएगा? नहीं लीजिएगा, क्योंकि तो कीड़ा मकोड़ा जनता है, गरीब है ना, पैसा वाला के बोली सुनिएगा ना। यहाँ पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग आप जो है आवास जो बनाए सर बिहार सरकार की जमीन पे, पहले बुलडोजर आवास पे चलवाइए ना। अब आवास अगर टूट जाएगा ना तो दुकानदार का शौक नहीं है। आप आवास पे बिहार सरकार के जमीन पे जितना घर बना के रहे हैं, बिल्डिंग बना के हैं, आयकर चौक पे है, हम बताएंगे। आप लोग भी जानते हैं, मीडिया परिवार, आप लोग को मालूम होगा कौन कौन बिल्डिंग बिहार सरकार में है। नगर निगम के नाला पे बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। आपको लोग भी साथ मालूम होगा। हम लोग खुद हट जाएंगे, आपको हटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, अब हम खुद हट जाएंगे। पहले ये जो दुकानदार भाइयों को जो मतलब नुकसान पहुंचा रहा नगर निगम दावा दल के माध्यम से आता है, उसमें 5 कर्मी के साथ जो आते हैं और एकाएक जो बिना सूचना का इन लोग पे जो हमला करते हैं, ये भी बहुत गलत है। और देखा जाए तो निगम के माध्यम से सरकारी बहुत सा ऐसा जगह है जो निगम के ज़मीन पे बहुत सा ऐसा बिल्डिंग खड़ा है जिसे निगम उसको तोड़ने का भी काम नहीं करते हैं और उसको आश्वासन देके और बिल्डिंग बड़ा चौड़ा करके लंबा चौड़ा करके बनाते हैं। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब अगर इसको हटाना है तो पहले सूचना दे दीजिए कि भाई आपको सूचना मिल रहा है, बता दीजिए। दावा दल आता है, इसको नुकसान पहुँचा। नगर निगम या प्रशासन का कहना है कि ऐसे दुकान लगाने से शहर में जाम की समस्या होती है। हाँ, जाम की समस्या तो होती है, लेकिन हमको ये बताइए वन वे लगने के बाद भी जाम क्यों होता है? निगम और जिला प्रशासन एक्शन नहीं ले रहे हैं ना। हमको जवाब दीजिए ना कि क्यों जाम लगता है वन वे लगने के बाद भी? वन वे लगने के बाद क्यों जाम लगता है, हमको ये जवाब दीजिए ना। जाम जो इसलिए सही है कि सरकारी जगह जो है अगर फुटपाथ पर बचा हुआ तो उसी में ना दुकानदार जो है सो दुकानदारी कर रहा है। किसी के जो है सो निजी ज़मीन के पास तो नहीं कर रहा है, वहाँ पर वो करने भी नहीं देगा, भगाएगा सीधा। तो जहाँ जहाँ पे अगर सरकार की प्रॉपर्टी है बची हुई तो वही के रोड किनारे आदमी जो है सो अपना परिवार का जो है सो जीवन बसर कर रहा है। उसमें भी जो है अगर सरकार नहीं ध्यान रखेगा, पब्लिक ऐसे ही जो गुजरेगा तो आखिर क्या करेगा? कहाँ से घर परिवार उसका चलेगा? तो प्रशासन का कहना है कि ऐसे ऐसे दुकान लगने से शहर में जाम की समस्या होती है। शहर में जाम की जो समस्या है भैया, तो ये वो फुटपाथ पर ही ध्यान है। बाकी जो बिल्डिंग छत निकाले हुआ है, छज्जी निकाले हुआ है, उसका भी गाड़ी रोड पर ही लगता है, तो उससे उसको दिक्कत नहीं है सरकार को या नगर निगम को। क्या अगर बिल्डिंग से अगर पैसा मिलता है तो ये जो फुटपाथ के भी दुकानदार से जो है तो 25-50 रुपया वाहन के एक छोटा मोटा दुकान स्थायी दे दे, जो उसमें बेरोजगारी न रहे। अगर मान लिया दुकान सब उजड़ पुजड़ जाता है तो रोड तो हो जाता सुन सन्नाटा, उसमें छीन झपट का ज़्यादा संभावना हो जाता।